नमस्ते क्लास। आज के हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 का पार्ट 1 वीडियो। ठीक है, यानी कि पार्ट 1 वीडियो कहने का मतलब ये हो गया कि चैप्टर नंबर 5 का हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में टॉपिक नंबर 1। तो पहला टॉपिक हम लोगों ने क्या पढ़ेंगे आज। तो जैसे कि हम पहले ही इंट्रोडक्शन वीडियो में आप लोगों को बता चुके हैं कि हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसी वीडियो में हमने बताया था कि आपको मतलब एक एक टॉपिक का एक एक वीडियो मिलेगा। ठीक है, तो ये पहला वीडियो है और आज का हमारा टॉपिक है नवाब लूज देयर पावर। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने पहले पढ़ा कि कैसे जो है इंट्रोडक्शन वीडियो में हम लोगों ने पढ़ लिया है कि कैसे जो है वो लोग जो है वो रेबेलियन बन गए हैं, मतलब कि एक विद्रोही बन गए हैं। ठीक है, और इसमें हम लोगों ने पढ़ा इंट्रोडक्शन वीडियो में ही हम लोगों ने देखा था कि नवाब जो है वो अपना पावर खोते जा रहे हैं। मतलब कि पहले तो यहाँ पे राजा महाराजाओं का ही अधिकार माना जाता था। यहाँ के जितने भी लोग थे वो सिर्फ और सिर्फ राजा महाराजा के कहे बातों को ही मानते थे। लेकिन अब क्या हो गया कि अब कंपनी आई और कंपनी ने कहा कि यहाँ राजाओं के ऊपर, नवाबों के ऊपर भी हम लोग हैं, इनसे बड़े भी हम लोग हैं। आप लोगों को सबसे पहले हमारी बातें सुननी पड़ेगी, हमारी बातें माननी पड़ेगी। देखिएगा, आप लोगों से कहना चाहते हैं कि इस वीडियो का मतलब इस चैप्टर का आप सभी लोग एक एक बात को, एक एक पॉइंट को ध्यान से समझेंगे तभी ये चैप्टर जो है वो आपको क्लियरली समझ में आएगा। अब देखिए, अब वीडियो को देखने के समय ही आप लोग क्या कीजिएगा कि सारी चीजों को रिलेट कीजिएगा पिछले चैप्टर्स से जो हम लोग पढ़ते आए हैं पिछले चैप्टर्स में। ठीक है, तो मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उन चैप्टरों का, जैसे कि बहुत सारी चीजों जो हम लोग पढ़ चुके हैं उसका ही प्रभाव पड़ा है, जिससे कि लोग जो है वो रेबेल बन गए हैं, मतलब बागी बन गए हैं और मतलब कि अब वो विद्रोह करना शुरू कर दिए हैं। ठीक है, तो अब देखिएगा यहाँ पे हम लोग पहला पढ़ेंगे मिड 18th century नवाब एंड राजाज हैड सीन देयर पावर इरोड। मतलब कि क्या है कि हम लोग देखते हैं कि 18वीं शताब्दी में राजा है और जो नवाब है इनका पावर क्या होता है, इरोड होता है, यानी कि धीरे धीरे खत्म होते जाता है। ठीक है, अब इनका पावर जो है वो धीरे धीरे खत्म क्यों होते जाता है, देखते हैं। दे हैड ग्रेजुअली लॉस्ट देयर ऑथोरिटी एंड द ऑनर। मतलब कि इनका जो भी, मतलब इनका शासन करने का जो तरीका है, जो शासन करने का जो शक्ति है वो धीरे धीरे खत्म होते जाता है। और शासन करने की शक्ति के साथ साथ इनका जो लोगों में एक ऑनर है वो भी खत्म हो जाता है। जैसे कि लोग इनका इज्जत करते हैं, इनकी बात मानते हैं, वो भी खत्म हो जाता है। जैसे कि आप लोग को भी पता होगा कि अगर कोई व्यक्ति जब तक शासन में है और जब तक नई नई चीजें करते रहता है तब तक लोग जो क्या है उसकी बातों को सुनते हैं, उसकी बातों को मानते हैं और उसको पालन करते हैं और उसका इज्जत भी करते हैं। लेकिन जैसे जैसे जो है उसकी ऑथोरिटी कम होते जाती है, उसका मतलब कि काम करने की क्षमता कम होते जाती है, तो लोग भी क्या करते हैं, उसको मानना छोड़ देते हैं। वो अलग बात है। अगर आगे देखिए, फ्रीडम ऑफ रूल्स रिड्यूस्ड देयर आर्म्ड फोर्सेस एंड डिसबैंडेड। क्या है कि क्या करते हैं कि जितने भी राजा और नवाब रहते हैं उनकी क्या है कि शक्ति, जो मतलब स्वतंत्रता से रहने की जो शक्ति है उसको वो लोग छीन लेते हैं। और क्या करते हैं कि इनके जो आर्म फोर्सेस है, जो राजा के जो मतलब कि प्रमुख रूप से जो उनके अंगरक्षक हैं या फिर जो उनके सैनिक हैं, जो उनको महल के उनके देखरेख करते हैं, उनको देखरेख करते हैं, उनको भी ये लोग अपने में मिला लेते हैं। या फिर उनपे किसी, जैसे कि आप लोगों को याद होगा सब्सिडरी अलायंसेज के बारे में, या फिर मतलब एक पॉलिसी, हम देखिए एक अभी आप लोग से एक यहाँ पे एक प्रश्न रहेगा कि वो कौन सी पॉलिसी थी जिस पॉलिसी के अंतर्गत राजाओं को कंपनी जो है वो कुछ सैनिकों को नियुक्त करके देती थी और बोलती थी कि ये सैनिक ही आपके देख रेख में रहेंगे। ठीक है, तो वो कौन सी पॉलिसी थी, इस पॉलिसी को आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, देखते हैं कि कितने लोग को याद है। ठीक है, देयर रिवेन्यू एंड द टेरिटरीज टेकन अवे। मतलब कि जितने भी राजा थे, राजा भी तो रेवेन्यू लेते थे प्रजा से, तो उनकी रेवेन्यू जो थी, या तो मतलब कि उनकी रेवेन्यू टोटली उनसे छीन ली जाती थी या फिर किसानों पर ही दुगुना रेवेन्यू लगा दिया जाता था। और उनकी टेरिटरीज भी, जो उनकी राजधानियां थी, वो भी उनसे छीन ली गई। ठीक है, मैनी रूलिंग फैमिलीज ट्राई टू नेगोशिएट विद द कंपनी टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट। ठीक है, ऐसा नहीं था कि मतलब सारे लोग जो हैं, जितने भी राजा महाराजा लोग जो हैं, वो सारे लोग कंपनी के बातों को मानते गए और कंपनी में मिलते गए और उनकी अधिकार का जो है वो, मतलब कि उनका अधिकार जो है वो कंपनी को दे दिए। ठीक है, बहुत सारे ऐसे राजा हुए, बहुत, जैसे कि आप लोगों ने देखेंगे
डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट में क्या है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट क्या है कि एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें कि अंग्रेज बताए हैं कि ऐसे व्यक्ति के बेटा को जो राजा होगा उसको राजा नियुक्त नहीं किया जाएगा जो कि मतलब कि उनका अपना सन नहीं होगा। मतलब कि अगर उनका नेचुरल सन नहीं होता है, अगर एडॉप्टेड सन होता है तो उसको वो लोग नहीं लेंगे, राजा उसको नहीं मानेंगे। ठीक है, तो वैसे ही देखिए क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो है वो विद्रोह करते हैं इस बात को लेकर के भी। ठीक है, और उसमें सबसे पहले नाम आता है रानी लक्ष्मीबाई का। ठीक है, याद है ना, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अकेले ही अंग्रेजों के बहुत सारे मतलब कि बहुत सारे वीर अंग्रेजों का मतलब क्या किया था उन लोगों ने, रानी लक्ष्मीबाई ने मतलब अकेले ही उनसे लड़ करके उनको हरा दिया था। ठीक है, लेकिन ये लड़ी क्यों थी आप लोग को याद है? लड़ी इसलिए थी कि इनका मतलब कोई अपना बेटा नहीं था। ठीक है, और इन्होंने एक बच्चे को गोद लिया था और ये उसको राजा बनाना चाहती थी। लेकिन कंपनी क्या कहती थी, आप लोग को याद होगा नियम, कि कंपनी कहती थी कि जो अपना बेटा है वही राजा बन सकता है, अदरवाइज कोई नहीं बन सकता है। और उसीलिए इनको लड़ना पड़ा था, जिसमें इनकी मौत भी हुई थी। अब देखिए नाना साहब जो थे, आप लोगों को नाना साहब याद होंगे। ठीक है, नाना साहब जो थे ये इनके साथ भी सेम यही हुआ था। ये बाजीराव के पुत्र थे। ठीक है, मतलब कि बाजीराव के साथ बाजीराव के पुत्र नहीं थे। बाजीराव क्या करना चाहते थे कि इनको अपनी गद्दी देना चाहते थे अपनी मृत्यु के बाद। याद है ना बाजीराव मस्तानी मूवी जो आप लोग देखे थे, वही नाना साहब वही बाजीराव है ये। ठीक है, तो बाजीराव मतलब क्या है कि नाना साहब को अपनी गद्दी पे बैठाना चाहते थे। ठीक है, और नाना साहब क्या थे कि इनके गोद लिए हुए पुत्र थे। ठीक है, जैसे आप लोग मूवी के अंत में देखिएगा कि मतलब कैसे कैसे कहानी जो है वो बढ़ता है। ठीक है, तो इनको नाना साहब को गद्दी देना चाहते थे, लेकिन अंग्रेज माना करते कि नहीं भाई आपका पुत्र नहीं है तो हम आपको गद्दी नहीं दी, इनको गद्दी नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है मतलब कि बहुत सारे लोगों ने बहिष्कार भी किया, बहुत सारे लोगों ने उसको अपना भी लिया। अब देखिए अवध का एक एग्जाम्पल लेते हैं, सब्सिडरी अलायंसेस एंड एनेक्सेस 8001 एंड 8056। अब देखिए सब्सिडरी अलायंसेस क्या थी, याद है आप लोगों को सब्सिडरी अलायंसेस क्या थी? सब्सिडरी अलायंसेस में ही राजा क्या करते थे कि कंपनी क्या करती थी कि राजाओं को कुछ फोर्स देती थी, और उस फोर्स के कारण क्या होता था कि उनको राजाओं का देखभाल किया जाता था और उसका सारी गतिविधियों को भी देखा जाता था। ठीक है, अब देखिए क्या कहती है, ये हम लोग पढ़ेंगे 1801 से लेकर के 1856 ईस्वी के बीच क्या क्या हुआ। इसमें कंपनी सब्सिडरी अलायंसेज कर दी, कंपनी ने क्या किया कि सब्सिडरी अलायंसेज लगा दिया सभी राजाओं पे, और कुछ राज्यों में कंपनी ने देखा कि सब्सिडरी अलायंसेज लगाने के बाद भी उनको टैक्स अच्छा से नहीं आ रहा, तो फिर इनके दिमाग में आया भाई खुरपात, फिर सोचे कि भाई हम लोग कुछ और करते हैं। ठीक है, तो इन लोगों ने क्या किया कि अब क्या किया कि बहुत सारे राज्यों को कहा कि भाई तुम जो राज्य जो है वो अच्छे तरीके से चला नहीं पा रहे हो, तुम जो मतलब कि रेवेन्यू तुमको जो देना है वो अच्छे तरीके से दे नहीं पा रहे हो, तो अब क्या करो कि तुम्हारे राज्य को हम लोग अपने में राज्य में मिला लेंगे और तुम्हारा यहाँ का मतलब जो भी तुम राज करते हो वो तुम्हारा अधिकार छीन लिया जाएगा। इन्होंने क्या किया, मिस गवर्नेंस इन द टेरिटरी, क्या किया कि मतलब अलग अलग तरीके का इल्जाम लगा करके उनसे उनके राज्य को ले लिया। ब्रिटिश रूल द रिक्वायर्ड, अब इन्होंने क्या कहा कि अब तुम लोग को यहाँ तुम्हारे यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, अब जरूरत किसकी है, अब हमारी यह जरूरत है, क्योंकि हमको तुम अच्छा से राज नहीं कर पा रहे हो, तुम हमको टैक्स अच्छा से नहीं दे रहे हो, हम यहाँ राज करेंगे और अच्छा से टैक्स वसूलेंगे। आगे देखिए, आगे है कि यहां तक ही मतलब सब खत्म नहीं हुआ, ये तो अभी ट्रेलर था, अभी तो मतलब कि पिक्चर अभी तो बाकी है। मतलब ये कंपनी का एक रूल का ट्रेलर था। ठीक है, मतलब कि कैसे कैसे वो लोग अपना रूल दूसरे पे लगाते गए। ठीक है, अब देखिए क्या करती है कंपनी एक प्लान बनाती है। उस प्लान में वो लोग क्या करते हैं कि कहते हैं कि अब जब हम लोग छोटे छोटे राज्यों को या फिर बहुत सारे राज्यों को जब जीत ही चुके हैं, तो एक ही जो सल्तनत बचता है कि वो था मुगल सल्तनत, जो कि मतलब कि बचा हुआ था। अगर मुगल सल्तनत को हम लोग जीत लेते हैं तो हमारा पूरा भारत पे अपना अधिकार बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो पिछले 100 सालों से वो लोग यहाँ पे राज करते आए हैं और पिछले 100 सालों से उन लोग पूरे देश पे अपना वो अधिकार नहीं जमा पाए। तो इन लोगों ने सोचा कि अब क्यों ना हम लोग मुगल शासकों पे हम लोग अपना आक्रमण करते हैं या फिर मतलब कुछ पॉलिसीज लगाते हैं जिसके कारण हमारा पूरा देश पे हमारा जो है अधिकार बन जाए। ठीक है, तो इन लोगों ने उसके लिए देखिए क्या किया, इन लोगों ने क्या किया, नेम द मुगल किंग वाज रिमूव्ड द कॉइन्स मिंटेड बाय द कंपनी। ठीक है, अब देखिए क्या किया कि जो उस समय सिक्के चलते थे उस पे सिक्कों पे क्या होता था कि
मुगल इम्परर के जो है वो तस्वीरें लगी हुई होती थी। मुगल इम्परर्स के जो भी इम्परर होते थे उनकी तस्वीरें लगी हुई होती थी। अब कंपनी ने क्या किया कि उस कॉइन पे अपना कंपनी का मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी का वहां पे फोटो लगाया और उसको चलाने लगा, जिससे कि बहुत सारे लोगों में ये बातें साइलेंटली फैल गई। युद्ध से नहीं, साइलेंटली बातें ये सारे लोगों में फैल गया कि अब जो है वो मुगल शासन जो है धीरे धीरे कमजोर होते जा रही है, इसकी पकड़ बहुत कम होते जा रही है और कंपनी का जो पकड़ है वो बढ़ते जा रहा है और कंपनी जो है वो आगे निकलते जा रही है। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ आगे, देखिए इट वॉज अनाउंस्ड दैट आफ्टर द डेथ ऑफ बहादुर शाह जफर द फैमिली किंग वुड बी द शिफ्टेड ऑर्डर आउट ऑफ द रेड फोर्ट। देखिए बहादुर शाह जफर जो है वो मुगल शासक के मुगल के लास्ट इंपरर रहे हैं। ठीक है, तो कहता है कंपनी कि बहादुर शाह के मृत्यु के बाद जो है वो सभी जितने भी मुगल इंपरर्स हैं उनको लाल किला जो है वो खाली करना पड़ेगा। तो लाल किला क्यों खाली करना पड़ेगा भाई, उसमें जगह की कमी है क्या? तो नहीं, जगह की कमी नहीं है। किस चीज की बात है, कौन सी बात है यहाँ पे? तो बात है यहाँ पे कि अब यहाँ पे कंपनी को रूल करना है। अब दिखाना क्या है कंपनी को कि सबसे बड़े किंग कौन है, हम हैं। कंपनी क्या समझती है अपने आप को? सबसे बड़ा किंग समझती है। ठीक है, तो वही चीज को आगे बढ़ाने के लिए क्या करते हैं कि जितने भी बहादुर शाह जफर के बाद जितने भी लोग बचते हैं उसको रेड फोर्ट से निकाल देती है। अब देखिए रेड फोर्ट से निकालने का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि अभी दिल्ली है, दिल्ली में ही रेड फोर्ट है और मान लीजिए कि वहां पे आकर के यहाँ पे जो भी रूलिंग पार्टीज है वो आकर झंडा फहराती है और वहीं से मतलब सारा देश जो है वो चलता है क्योंकि राजधानी भी है। तो अब देखिए अगर वहीं से उसी बिल्डिंग से अगर प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को निकाल दिया जाए तो लोगों के बीच संदेश क्या जाएगा? यही संदेश जाएगा ना कि अब हमारा जो रूलिंग पार्टी है वो कमजोर होते जा रहा है। ठीक है, यानी कि जो इसको चलाने वाले लोग हैं, जो आउटसाइडर्स हैं, वो मजबूत होते जा रहे हैं। तो वही सेम चीज हुआ था कि अब कंपनी ने क्या किया था कि बहादुर शाह जफर के मृत्यु के बाद सारे लोग को हटा दिया था। उसके बाद देखिए क्या हुआ कि अब जब उस समय के गवर्नर जनरल्स कौन थे? कैनिंग। ठीक है, कैनिंग उस समय के गवर्नर जनरल थे और कैनिंग ने क्या किया कि बहादुर शाह जफर वुड बी द लास्ट मुगल किंग, हिज डिसेंडेंट्स वुड बी जस्ट बी कॉल्ड द प्रिंस। अब देखिए बहादुर शाह जफर ने एक पॉलिसी निकाली और कहा जब ये सारा हो गया था, जैसे मान लीजिए कि रेड फोर्ट से उनको निकाल दिया गया, सिक्के पर से उसका नाम हटा दिया गया मुगल एम्परर का, तो अब कैनिंग क्या कहते हैं कि अब हम लोग अपना राज्य जमाने के लिए क्या करेंगे कि बहादुर शाह जफर के बाद जितने भी उनके पूर्वज हैं उन सारे पूर्वज को अगर वो लोग सिर्फ और सिर्फ प्रिंस कहेंगे, राजकुमार कहेंगे, राजा नहीं कहेंगे। अब इनसे राजा की उपाधि भी कंपनी ने क्या की, छीन ली। तो अब देखेंगे इनसे क्या हुआ कि इनको सिर्फ और सिर्फ प्रिंस कहेंगे, राजकुमार कहेंगे। जितने भी इनके बहादुर शाह जफर के बाद जो प्रिंस होंगे जो मतलब लोग होंगे उनको प्रिंस कहेंगे। ठीक है, अब हमने देखिएगा कि यहाँ तक हमारा ये टॉपिक था। इसके बाद क्या हुआ कि मतलब कि इसी कारण जो है वो धीरे धीरे राजाओं की मतलब कि राजा और नवाबों की शक्ति जो है वो धीरे धीरे खत्म होती गई। ठीक है, जैसे कि देखा हम लोगों ने कि क्या क्या टर्म्स था जिसपे अंग्रेजों ने अप्लाई किया, क्या क्या पॉलिसी जिसके कारण राजाओं और नवाबों की जो शक्ति थी वो खत्म होती गई। अब हम लोग दूसरे टॉपिक के साथ पढ़ेंगे, मिलेंगे दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और कमेंट बॉक्स में जो क्वेश्चन पूछे उसको बताइएगा और अपना नाम जरूर लिखिएगा। ओके, सी यू सून।